नमस्कार। आपकी प्रतीक्षा समाप्त हुई और मैं लेकर आ गया हूं आप सबका मनपसंद कार्यक्रम हमारे समय की कविता। आज इस कार्यक्रम में थोड़ा सा मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं कवि का नाम बताता हूं, उनका परिचय सुनाता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कविता से कवि की पहचान हमें करना चाहिए। यानी मैं एक कविता आपको सबसे पहले सुनाऊंगा, तो आप अंदाज़ा लगाइए, अगर आप कोटा शहर के रहने वाले हैं और उनकी कविताएं आपने सुनी है, उनके शब्दों से, उनकी भाषा से अगर आप परिचित हैं, तो अंदाज़ा लगाइए कि ये कविता किस कवयित्री की हो सकती है। उनकी एक कविता है प्रेम है। तो सबसे पहले सुनिए उनकी कविता। प्रेम को किस तरह से परिभाषित करती हैं वे। प्रेम है किताब का कोई मुड़ा हुआ पृष्ठ। प्रेम है किताब का कोई मुड़ा हुआ पृष्ठ, कापी में रखा सूखा गुलाब, सहेज कर रखा हुआ है पुराना रुमाल, पीले पड़े शुभकामना पत्र, पुरानी पाती के जर्जरित अवशेष, धुंधलाए छाया चित्र, दीमक लगे संदूक में रखे टूटे हुए नूपुर, चूड़ियों के टुकड़े। प्रेम है नयनों के संवाद, होठों पर होठों की अणु भर छुअन, गीत की अधूरी पंक्ति या कागज पर खींची हुई आड़ी तिरछी लकीरें, अनगढ़ रेखा चित्र, देवदार के तने पर गुदे हुए दो नाम, हथेली पर लिखी इबारत, दीवारों पर बनी सहस्त्रों खड़ी रेखाएं, चट्टानों की गहन परतों में दबा इतिहास। प्रेम है। मुझे लगता है कुछ साथियों ने अगर उनकी कविताएं सुनी होंगी तो उन्हें ये नाम याद आ रहा होगा। इस किताब से ये कविता है। कितनी बार कहा है तुमसे, कृष्णा कुमारी कमसिन। उनकी ये किताब सन 2003 में बोधि प्रकाशन से प्रकाशित हुई और काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने इस पर लिखा है। इब्राहिम अश्क साहब ने, जो बहुत ही बड़े शायर हैं, विष्णु प्रभाकर जी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया है। तो कृष्णा कुमारी कमसिन बहुत ही वो कहते हैं ना कि मल्टी टैलेंटेड कवयित्री हैं, साहित्यकार हैं। वे गज़लें लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं, रिपोर्टाज लिखती हैं, संस्मरण लिखती हैं, बहुत कुछ लिखती हैं। तो आज हम केवल उनकी कविताएं सुनेंगे इस कार्यक्रम में। आइए मैं अगली कविता कृष्णा कुमारी की सुनाता हूं आपको। और कृष्णा कुमारी के बारे में मैं आपसे इतना ज़रूर कह सकता हूं कि वो बहुत ही निर्मल हृदय कवयित्री हैं। यानी कि उनका जिस तरह का मन है, जिस तरह लोगों से वो प्रेम करती हैं, प्रकृति से जिस तरह प्रेम करती हैं, उनकी कविताओं में छलक छलक कर आता है। प्रेम के बारे में उनका अपना अनुभव है और उनकी अपनी कहन है। एक कविता सुनाता हूं। कोई तो हो ऐसा, जन्म से ही मैं ढूंढ रही हूं एक ऐसा इंसान, जिसको देखते ही धक से रह जाए कलेजा। जन्म से ही मैं ढूंढ रही हूं कोई एक ऐसा इंसान, जिसको देखते ही धक से रह जाए कलेजा, जिसका स्पर्श मात्र बना दे मन की धरती के हर कण को एक पावन तीर्थ। सप्त सिंधु हो जाएं मोती मोती, आकाश सितारों से भर दे मेरे आंचल को, लग जाए खुशबू से गुलशन का गोशा गोशा, प्रेम में मेरे वो हो इतना पागल कि चला आए दौड़ा दौड़ा, उबलती रेत पे नंगे पांव, मेरी ड्योढ़ी तक आते ही लिपट जाए जो मेरे तन मन से, और हमारी आत्माएं हो जाएं एक रस, नेत्र और ज्योति की तरह। ये कृष्णा कुमारी कमसिन की कविताएं हैं जो
कोटा शहर में रहती हैं और एक शिक्षिका हैं और एक बेहतरीन शिक्षिका के रूप में उन्हें काफ़ी अच्छे पुरस्कार भी मिल चुके हैं शिक्षा विभाग की तरफ से। उनकी कई किताबें बोधि प्रकाशन से प्रकाशित हो चुकी हैं। आज हम केवल उनकी कविताएं सुना रहे हैं आपको इस संग्रह से कितनी बार कहा है तुमसे। ये बोधि प्रकाशन से प्रकाशित हुई किताब है जिसे अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको आनंद की अनुभूति होगी। पहले प्रेम के बारे में देखिए वो किस तरह से कविता में लिखती हैं। पहली बार उसका शीर्षक है। जब पहली बार छुआ था तुमने बड़े प्यार से मेरे मासूम प्रेम को, मेरे हृदय में पहुंच गया था लोकोत्तर आनंद। चरम के पार जहां निशेष रह जाता है केवल नयति नयति। और तुम वर्णनातीत शब्दातीत प्रथमानुभूति में भूल गए सारी सुध बुध। बर्फ की तरह पिघल कर बहने लगे थे मेरे रोम रोम के भीतर। उस महापर्व की घड़ी में विस्मित समय ठिठक कर थम सा गया था। सूरज ने खींच ली थी अपने घोड़ों की लगाम। चांद भूल गया था अपनी गति। उस दिन मेरी दृष्टि में पहली बार छपी थी धरती के पृष्ठ पर एक महान कविता हमारे महामिलन की। और आइए इस संग्रह से यानी कितनी बार कहा है तुमसे कृष्णा कुमारी के इस काव्य संग्रह से आपको आज के कार्यक्रम के लिए आखिरी कविता सुनाता हूं। कविता का शीर्षक है कभी तो करो ऐसा तुम। कभी तो तुम मेरे लिए सिर्फ मेरे लिए जी कर देखो दो चार निमेष। मेरी पसंद को कर लो पसंद, हो जाओ एक में एक मुझ में नींद और सपनों की तरह। ये उपमा बहुत प्यारी है। कभी तो तुम मेरे लिए सिर्फ मेरे लिए जी भर कर देखो दो चार निमिष। मेरी पसंद को कर लो पसंद, हो जाओ एक में एक मुझ में नींद और सपनों की तरह। ख्यालों में ही सही किसी एक सांझ को दूर किसी पहाड़ी के निर्विघ्न एकांत में अपने भीतर की स्मृतियों की तरह मुझे अनुभूत करके हो जाओ गड्ढमड्ढ शब्दों में उपसर्ग की तरह। रात्रि विश्राम से पहले पल दो पल चिंतन करो मेरे अभौतिक प्यार पर। किसी मोड़ पर मेरी प्रतीक्षा में खड़े मिलो अपने प्राणों की हथेली पर मेहंदी की तरह रचा लो मुझे। कभी तो ऐसा करो तुम बिल्कुल मेरी तरह। तो ये कृष्णा कुमारी की कविताएं आज हमने आपको सुनाई। दोस्तों, हमारे पास में बहुत सारी पुस्तकें होती हैं। हम सोचते हैं कभी पढ़ेंगे, लेकिन जीवन में कई बार वह समय नहीं आ पाता। मैं खास तौर से उन रचनाकारों से कहना चाहता हूं जिनके पास में किताबें हैं। लोगों ने, कवियों ने, साहित्यकारों ने उन्हें किताबें दी हैं। उन किताबों को ज़रूर पढ़ें। उनमें से कुछ कविताएं अगर आपको पसंद आती हैं तो सोशल मीडिया पर उनका जिक्र ज़रूर करें। रचनाकारों को एक नया उत्साह मिलता है। इस कार्यक्रम का मेरा यही उद्देश्य है कि जो किताबें मेरे पास हैं उनमें से अपनी पसंद की कुछ रचनाएं मैं आप लोगों के साथ साझा करूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा प्रयास, मेरी कोशिश छोटी सी पसंद आ रही होगी। और अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके जो परिचित जो कविता पसंद करने वाले लोग हैं उन तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब कराने के लिए उनसे अनुरोध करें। तो आज हमने कृष्णा कुमारी कमसिन कोटा शहर की बहुत ही वरिष्ठ कवियत्री की रचनाएं आप तक पहुंचाएं। कितनी बार कहा है तुमसे इस संग्रह से बोधि प्रकाशन से 2003 में ये प्रकाशित हुआ। अब अगले कार्यक्रम में फिर किसी रचनाकार की
कविताओं के साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।